जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नों का बौछार। जी हाँ, स्वागत करता हूँ आपका आप ही का चैनल नागराज एकेडमी पे। जी हाँ, बिहार सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन ए संथाली, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उर्दू। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कुम्हरार, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुम्हरार। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? जी हाँ, 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन ए 909, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 919, ऑप्शन डी 918। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 918। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून कब आता है? जी हाँ, बिहार में मानसून कब आता है? ऑप्शन ए 9 से 10 मई, ऑप्शन बी 29 से 30 मई, ऑप्शन सी 9 से 10 जून, ऑप्शन डी 29 से 30 जून। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9 से 10 जून। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी थी? जी हाँ, सही सुना आपने। निम्नलिखित में कौन से कौन सी बिहार के मगध साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजगीर। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई? जी हाँ, 12वीं सदी के प्रारंभ में बिहार के बिहार चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? जी हाँ, सही सुना आपने। 12वीं सदी के प्रारंभ में किसके द्वारा बिहार में एक मजबूत वंश की नींव रखी गई थी? ऑप्शन ए है बदर खां लोहानी, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है मदन पाल, ऑप्शन डी है सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मदन पाल। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया? जी हाँ, सही सुना आपने। दरभंगा का नाम तुगलकपुर किसने रख दिया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। यहाँ इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा? जी हाँ, सही सुना आपने। किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा? ऑप्शन ए है अकबर,
ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? जी हाँ, सही सुना आपने। किस मुगल शासक ने बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकबर। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी हाँ, सही सुना आपने। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1656 ईस्वी, ऑप्शन बी 1661 ईस्वी, ऑप्शन सी 1666 ईस्वी, ऑप्शन डी 1671 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1666 ईस्वी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं? ऑप्शन ए विनोदानंद झा, ऑप्शन बी भुट्टा सिंह, ऑप्शन सी शिवचंद झा, ऑप्शन डी राघनंदन झा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भुट्टा सिंह। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राम दयालु सिंह, ऑप्शन बी विंध्यश्री प्रसाद मंडल, ऑप्शन सी राम नारायण मंडल, ऑप्शन डी राधनंदन झा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राम दयालु सिंह। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 8 बार, ऑप्शन डी 9 बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8 बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यहाँ सही सुना आपने। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए सर थॉमस फ्रेडरिक, ऑप्शन बी सर कार्टनी कातेल, ऑप्शन सी सर एडवर्ड मेनार्ड, ऑप्शन डी सर रॉबर्ट रिप्टन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सर एडवर्ड मेनार्ड। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? जी हाँ, सही सुना आपने। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल गफूर, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन सी सर फैजल अली, ऑप्शन डी सैयद जफर इमाम। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी सर फैजल अली। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान को किन दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? यह सही सुना आपने। उत्तरी गंगा के मैदान को किन दो हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन ए घाघरा गंडक, ऑप्शन बी गंडक कोसी, ऑप्शन सी कोसी महानंदा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? जी हाँ, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? ऑप्शन ए उत्तरी गंगा का मैदान, ऑप्शन बी दक्षिणी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी उत्तरी तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है? जी हाँ, सही सुना आपने। निम्नलिखित में किस मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी बल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन डी पल्थर मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई जलोढ़ मिट्टी। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन ए मुंगेर और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी समस्तीपुर और भागलपुर, ऑप्शन सी रोहतास और बांका, ऑप्शन डी नालंदा और वैशाली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समस्तीपुर और भागलपुर। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में बहती है? जी हाँ, निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार में बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।